बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप इस वीडियो के अनवान में ये तस्वीर देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आपके सामने इस खुशकिस्मत तरीन या बदकिस्मत इंसान की तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ। इसे गौर से देखिए, उसके बाद सिलसिला कलाम आगे जोड़ते हैं। जी हाँ नाज़रीन, तो ये आपने तस्वीर मुलाहज़ा फरमाई, एक वर्दी में मलबूस है, एक बगैर वर्दी के है। तो ये हैं हमारे गठिया कौम के अजीम हीरो एम एम आलम साहिब, यानी मोहम्मद महमूद आलम। ये साबका स्क्वाड्रन लीडर हैं पाक फ़ज़ाइया के, और इनका तुरा इम्तियाज़ ये है कि इनका रिकॉर्ड फ़ज़ाई मार्कों में आज तक ना कोई तोड़ सका है और शायद कभी भी ना तोड़ सके। ये बहारी मुसलमान हैं। इनकी 1935 में कलकत्ता में पैदाइश हुई। वहाँ से ये चलते चलाते पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान एयरफोर्स इन्होंने ज्वाइन की, और ये वो शख्स हैं जिन पे हम कौम को हर साल सितंबर में जज्बाती ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। इन्होंने 1 मिनट में 6 भारतीय त्यारे 1965 की सितंबर की जंग में गिराए थे, जिसका रिकॉर्ड कभी नहीं टूट सका। और फिर चलते चलते अर्ज करता चलूँ, 1973 अरब इसराइल की जंग में ये शाम में थे। तो जब उस अगली बात करने से पहले ये अर्ज करता चलूँ कि रुए ज़मीन पे सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल 2 ही फ़ज़ाइया हैं जिसकी मैन पावर अपने पेशे के लिहाज से सबसे ज़्यादा पेशा वराना सलाहियतों की माला माल हैं। एक पाकिस्तान, दूसरा इसराइल। इसमें हम नहीं कह सकते कि नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है। ये अलग बात है कि मैं हुब्बुल वतनी के जज्बे से मगलूब होकर या मुतअस्सिफ होकर ये कहूँगा कि पाक फ़ज़ाइया ही सबसे अव्वल है, और मुझे ऐसा ही कहना चाहिए। और अल्लाह की रहमत से ये हमारी तीनों अफवाज में से फ़ज़ाइया को पूरा इम्तियाज़ हासिल है कि ये अपनी हरबी सलाहियतों पे ज़्यादा तवज्जो देती है, अपनी फ़नी सलाहियतों पे ज़्यादा तवज्जो देती है, अपनी पेशा वराना सलाहियतों पे ज़्यादा तवज्जो देती है, बजाय इसके कि ये पेशा अब ये सियासत के गंदे धंधे में पड़े। ये अपने काम पे तवज्जो रखती है। तो वो आगे बात बता रहा हूँ। 1973 में अरब इसराइल जंग में मेरे काबिल सद इफ्तिखार एम एम आलम साहब ये शाम में थे। तो इसराइली फ़ज़ाइया को जब पता चल जाता था कि एम एम आलम का त्यारा फ़ज़ा में बुलंद हो रहा है, तो वो अपने त्यारों को शाम पे हमला करने से रोक देते थे। वो इसके मुकाबले इसमें सामने आने की सकत नहीं रखते थे। तो मैं इनको इब्तिदा में इसलिए खुशकिस्मत तरीन और बदकिस्मत तरीन कहा कि जैसा कि हम अपने तमाम मुस्तरों के साथ करते हैं, हमने हस्बे साबक हस्बे रवायत इस अजीम शख्स के साथ भी वैसा ही सलूक, जिल्लत में सलूक किया। और तो और छोड़ो, जो हमारा कमांडो आर्मी चीफ था, जो किसी से नहीं डरता था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, अल्लाह पाक उसके साथ मामला आसानी के करे, उसने बदबख्त ने जो मरहूम एम एम आलम के साथ जो जिल्लत अमेज़ रवैया, जो शर्मनाक रवैया अपनाया, वो उसे बयान करना भी मेरे बस की बात नहीं। तो ये शख्स अकेला पाकिस्तान में रहता था, इसकी तमाम फैमिली बांग्लादेश में सेटल थी। तो ये पाकिस्तान की मोहब्बत में इतना सरशार था कि ये रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ से कहीं नहीं गया। एक कमरे में इसने रहा। ये इंतहाई इबादत गुजार इंसान था। तक़वा और परहेजगार पे यकीन रखता था, तक़वा और परहेजगारी पे। तो इसने आखिरी सांस तक कसम पुसी की ज़िंदगी गुजार कर, अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार कर, नेगलेक्ट होकर भी पाकिस्तान के साथ इसने आखिरी सांस तक वफा निभाई। अल्लाह पाक
इसके दर्जात जन्नत में बेशुमार बुलंद करे। अल्लाह पाक इसका नाम दुनिया तक, रहती दुनिया तक रोशन रखे। हम तो कमीनी कौम हैं, घटिया कौम हैं, हम तो अपने मोहसिनों के साथ ऐसा ही सलूक करते आए हैं, शायद आइंदा भी ऐसा ही करते चलें। तो हाँ, मैं आपको अर्ज करता चलूँ कि इसका बाकी सारी फैमिली बांग्लादेश में है। तो 1971 में जो हमने अपने मशरिकी पाकिस्तान के भाइयों के साथ, जिन्हें हम बंगाली कहते हैं, जो कुछ किया वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। जो जुल्म बर्बरी है, जो तशद्दुद, जो गैर इंसानी सलूक उनके साथ इंसानियत सोच सलूक किया, वो अपनी जगह मौजूद है। बेशक मुक्ति बाहिनी ने, जो कि इंडियन कमांडो फोर्स पे मबनी थी, या उसमें इंडियन बाकायदा रेगुलर आर्मी थी, उसने पाक फौज के नाम पे बेशुमार बंगाली औरतों की, मेरी मुसलमान माओं बहनों की इस्मतें तार तार की। उन्होंने पाकिस्तानी लिबास पहन के, पाकिस्तानी वर्दी पहन के, लेकिन इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं कि हमने भी उनके साथ उनकी इज्जत, इफ़्फ़त, इस्मत तार तार करने में कोई कसर छोड़ी हो। हमने तो इधर नहीं बख्शा जो हमारे पास है, हमारा हीरो है, जिसने हाँ, तो हर जंग में अर्ज करता चलूँ, एक फैसला कुन हथियार होता है। जब कोरू और जब आर्याओं की द्राविड़ों से जंग हुई, तो आर्याई इसलिए फाते हुए कि आर्याई के पास घोड़े थे, जबकि द्राविड़ सांड पे, बैल पे बैठकर जंग लड़ रहे थे। तो आपको पता है कि घोड़े और सांड की वो उसमें हरकत में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए द्राविड़ हमसे हम क्या कहना चाहिए, हम आर्यों से, मैं भी एक किस्म का क्या छोटा मोटा आर्याई हूँ, तो इसलिए यहाँ के असल बशिंदे द्राविड़ हम आर्यों से जंग हार गए। इसी तरह जब बेगैरत बेहया दगड़दल्ले बाबर ने हमला किया था हिंदुस्तान पे, तो वो इसलिए जंग हार गया कि इसके पास बारूद था, और बारूद का इस्तेमाल हिंदुस्तान में पहली दफ़ा इसने किया था जंग में बाकायदा। तो इसलिए हिंदुस्तानियों के हाथी डर के वापस भाग गए और उन्होंने अपनी ही फौज को रौंद दिया। तो इसी तरह हर जंग में, इसी तरह जब बदबख्त हज्जाज बिन यूसुफ के सरकार भतीजे ने सिंध पे हमला किया, तो उसके पास मंजनीक थी, जो फैसला कुन हथियार साबित हुई, और उसकी वजह से हिंदुस्तान को, मेरे अजीम हीरो राजा दार को शिकस्त हुई। इसी तरह 65 की जंग में MM आलम के एक ही झटके ने हिंदुस्तान की फ़िज़ाइया की कमर तोड़ कर रख दी, और फिर उसके बाद बरे सगीर की फ़िज़ाओं में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया का राज रहा। तो ये तो तरीक़ गवाह है कि जिसकी फ़िज़ाइया गालिब होगी वही गालिब रहेगा, अगर गालिब नहीं तो वो शिकस्त खोरदा भी नहीं फ़ौज होगी। तो MM आलम को ये फ़ख्र हासिल है, हमें भी उस पर फ़ख्र है, नाज है, और मेरी आने वाली नस्लों को भी उस पर इंशाअल्लाह फ़ख्र रहेगा। तो हमने उसके साथ इधर जो सलूक किया, वो अल्लाह पाक आइंदा हमारे किसी हीरो के साथ हमें करने की तौफीक ना दे। हम कहते हैं हमने उधर कुछ नहीं किया, और तो और जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, ये उमर अता बंदयाल, इसके बेगैरत अजीज़ फ़रूक बंदयाल शायद उसका नाम है, उसने यहाँ शबनम और रोबन गोश को, जो बंगाली थे, जो हमारे आर्ट का, हमारे फ़नून लतीफ़ा का माथे का झूमर थे, उनको ना बख्शा। उनके साथ जो कुछ उन्होंने किया वो बदनमा दाग है पाकिस्तान के पेशानी पे। तो हम तरीक़ को मशक करने के माहिर हैं। एक तरफ तो हमने हमेशा ज़िल्लत अमेज़ सलूक रवा रखा MM आलम मरहूम के साथ, अल्लाह पाक उसे जन्नत में बेशुमार आला मकाम बुलंद करे। दूसरा, हम हर साल सितंबर में उसके नमकों पे, उसके ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के लिए पाकिस्तानी मीडिया और दूसरे तीसरे उसके वार्द हो जाते, उसका इंटरव्यू लेने के लिए। तो अल्लाह पाक हमें मज़ीद मुनाफ़क़त, मज़ीद रियाकारी, इनफरादी, इज्तिमाई, कौमी, हुकूमती, रियासती मुनाफ़क़त, रियाकारी से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद,
MM आलम जिंदाबाद। पाकिस्तान पे मुसल्लत काबज गासब बदमाशिया माशी दहशतगर्द मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।